तो प्यारी साथ संगत देखिए, महापुरुष जो बताते हैं, जितने भी हमारे भारत के अंदर जो महापुरुष हुए, उनके अंदर सबसे ऊंचा नाम देखो कबीर साहब का लिया जाता है, सबसे ऊपर। उसके बाद रविदास महाराज जी हैं, जो कि उम्र में रविदास महाराज जी बड़े थे, और फिर गुरु नानक साहब का है। ये तीन महापुरुषों के कथन आप पढ़ के देखना कभी इतिहास में, बिल्कुल ज्यों के त्यों मिलेंगे। इनमें कुछ तिल भर भी फर्क नहीं है किसी महापुरुष में। हम भले ही एक दूसरे को छोटा बड़ा मान ले, लेकिन इनकी वाणी में कोई अंतर नहीं है। और जिस घर के ऊपर साध संगत के चरण पड़े, ये तो साध संगत तो सतगुरु को बढ़ाई देती है, लेकिन सतगुरु किसको बढ़ाई देवे? सतगुरु बढ़ाई देते हैं साध संगत को। जो काम सतगुरु भी ना कर सके, संगत उसको कर देती है। और जहां इसके चरण पड़ते हैं, वहां जंगल में मंगल होते हैं। तो वो बढ़ाई संगत जो है सतगुरु को दे देती है कि जहाँ सतगुरु के संगत चरण पड़ा है वही सब कुछ हो जाए। हम कहते हैं भाई संगत से होता है ये। क्यों कि कोई भी महापुरुष स्वयं को सामने नहीं करता, वो संगत को ही सामने करके चलता है। जितनी वाणी पढ़ोगे आप, संगत की महिमा है, सतगुरु की नहीं। और सतगुरु की भी जो महिमा है वो भी संगत की महिमा है। तो ये तो हमने सोचना पड़ेगा। देखो किसी चीज को बनाने में बड़ा समय लगता है, किसी चीज को बनाने में। वाणी में भी लिखा है कि बनन दिया 9 मास, ढहन दिया 1 घड़ी। एक वाणी में लिखा है कि इंसान की रचना जब होती है ना, तो बनते हुए 9 मास लगते हैं, और जब ढावा 1 पल, जब जावा 1 पल। किसी चीज को बनाने में समय लगता है, लेकिन जब खराब करनी हो छोटी सी उसमें करता कोई भी। लेकिन उसको संवारने वाला फिर कोई महापुरुष हो तो संवार भी लेवा, नहीं तो वो गई। जिस नगरी साधु नहीं, नदी नहीं गुलजार, तज हंसा उस देश को यम की ठाड़ी मार। कि जिस नगरी के अंदर, जिस गांव के अंदर, जिस शहर के अंदर, जिस देश के अंदर साधु का अपमान होना शुरू हो जाए, वहां पतन होना शुरू हो जाएगा। ये महापुरुषों की वाणी हमारी तो है नहीं, लेकिन वो किस तरीके से तरीका कुदरत जाने भाई। तो कुदरत का अपना असूल है, अपना एक नियम है, अपने एक उसका दस्तूर है, जैसे वो चाहो वैसे करे। ये तो एक इतने सालों से कोई चीज तैयार करा है, और पल में उसको खराब करने वाला तो पता नहीं भाई कैसे कैसे आदमी आ जाते। क्यों? काल का रूप है, उसका कोई रंग रूप तो है नहीं, किसी के अंदर भी घुस का कुछ भी कर सका। लेकिन दयाल का रूप भी है। जिन सज्जनों, जिन आत्माओं के अंदर सतगुरु का रूप होता है, वो बेचारे बैठते हैं, रोते हैं। अभी हम इस चीज को बिल्कुल भी नहीं वो करेंगे कि भी महापुरुषों ने ये क्या वो क्या, नहीं। महापुरुषों ने जो कहा वो बिल्कुल 1 नंबर साच कहा। साच थे, साच हैं और साच रहेंगे। तो जिस घर के अंदर ऐसा एक सत्संग का आयोजन होता है, वो घर मालिक ने तो भागों वाला बताया है। और उस घर के अंदर जैसे जैसे महापुरुषों ने बताया, उस वाणी के अनुसार मैं एक पढ़ रहा हूँ वाणी के। उस घर के अंदर महाराज जी ने क्या कहा। महापुरुष कोई भी हो, सबने अपनी वाणी रची है। तू ही तो अंत में, तू ही तो गुण की खान। संत मुनि जन रट रही तो धर मालिक तेरा ध्यान। संसर रूप धरे मस्ताना, तो संसर में तेरा वास। हाथ जोड़ विनती कर सतगुरु तेरा दास। अष्ट कमल के बीच में होया गुरु से मेल। दया हुई साकार की तो चढ़े नाम की रेल। किसे भागवान घर होता है संतों का सत्संग। किसे भागवान घर होता है संतों का सत्संग। ओ संतों का सत्संग करा करो, सतगुरु का सत्संग रे। से भाग्यवान घर होता है संतों का
मूरत सुता जागै, कर स्नान भजन में लागै। ब्रह्मी मूरत सुता जागै, कर स्नान भजन में लागै। नुगरा पढ़ के सोवा है जहाँ संतों का सत्संग रे। नुगरा पढ़ के सोवा है जहाँ संतों का सत्संग। किसे भाग्यवान घर होता है संतों का सत्संग। घर होता है संतों का सत्संग। ओ संतों का सत्संग करा कर सतगुरु का सत्संग रे। संतों का सत्संग करा कर सतगुरु का सत्संग। किसे भाग्यवान घर होता है संतों का सत्संग। सत्संग के मैं हो जय आनंदा, जन्म मरण का कट जय बंदा। सत्संग के मैं हो जय आनंदा, जन्म मरण का कट जय बंदा। सत्संग के मैं हो आनंदा, जन्म मरण का कट जय बंदा। सत्संग के मैं हो आनंदा, जन्म मरण का कट जय बंदा। दुविधा दुर्मति धोवा है भाई संतों का सत्संग रे। दुविधा दुर्मति धोवा है भाई संतों का सत्संग। किसे भाग्यवान घर होता है संतों का सत्संग। घर होता है संतों का सत्संग। हो संतों का सत्संग करा कर सतगुरु का सत्संग रे। संतों का सत्संग करा कर सतगुरु का सत्संग। भाग्यवान घर होता है संतों का सत्संग। भाग्यवान घर होता है संतों का सत्संग। संत भगत का हो गया आना, प्रेम प्रीत का करते गाना। संत भगत का हो गया आना, प्रेम प्रीत का करते गाना। संत भगत का हो गया आना, प्रेम प्रीत का करते गाना। संत भगत का हो गया आना, प्रेम प्रीत का करते गाना। अंतर के कर धोवा है जो संतों का सत्संग। तेरे अंतकरण को धोवा है जहाँ संतों का सत्संग। किसे भाग्यवान घर होता है संतों का सत्संग। किसे भाग्यवान घर होता है संतों का सत्संग। थन में आण है, चिचड़ लिपटा थन में आण है। खून पीवन की उसे बाण है,
चिंचड़ लिपटा तन में आण है, खून पीवन की उसे बाण है। नुकरायब गुण टोवा है जहाँ संतों का सत्संग रे। नुकरायब गुण टोवा है जहाँ संतों का सत्संग। किसे भाग्यवान घर होता है संतों का सत्संग। किसे भाग्यवान घर होता है संतों का सत्संग। किशन देव सतगुर समझावे जो प्राणी सत्संग में आवे। कृष्ण देव सतगुर समझावे जो प्राणी सत्संग में आवे। किशन देव सतगुर समझावे जो प्राणी सत्संग में आवे। कृष्ण देव सतगुर समझावे जो प्राणी सत्संग में आवे। यम की मार नहीं खावे रे जो संतों का सत्संग। वो यम की मार नहीं खावे जो करे संतों का सत्संग। किसे भाग्यवान घर होता है संतों का सत्संग। किसे भाग्यवान घर होता है संतों का सत्संग। भगवान घर होता है संतों का सत्संग। किसे भाग्यवान घर होता है संतों का सत्संग। अब देखो जिसने इसके अंदर कितनी व्याख्या महापुरुषों ने बताई है कि ब्रह्मी मुहूर्त सुता जा। ब्रह्मी मुहूर्त का मतलब सुबह उठ के, सुबह ब्रह्मी मुहूर्त 2 बजे शुरू होता है रात को। हम तो रात ही कहेंगे लेकिन सुबह 2 बजे से और 6 बजे तक रहता है। गृहस्थी 4 से 6 कर सका, गुरुमुख आदमी 2 से 6 बजे तक रहता है। इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और उस समय नुगर आदमी जो गुरु को नहीं मानता, बाकी चाहे किसी को मानता हो, किसी को मानता हो, तो कहते महाराज जी ने क्या बताया कि जा जुग चारे आर जा। ये बड़ी ऊंची चीजें हैं, यदि आप समझोगे तो शायद समझ में आ जाए। जा जुग चारे आर जा होर दसुन्नी होए, नौवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई। चंगा ना रखा के जस कीरत जग ले, जे तिस नजर आवे बात ना पूछे के। सब बात इसके अंदर सारी समेट दी। चाहे कोई बौद्धिस्ट बनया फिरदा हो, चाहे कोई अम्बेडकरवादी हो या सिख धर्म हो, कोई पंथ हो, कबीर पंथ हो, कोई रविदास पंथ हो, कोई भी हो, क्या क्या कि तू चारों युगों के बराबर उम्र ले ले, जा जुग चारे हार जा, और 10 दिशाओं में तू नाम कमा ले। 10 दिशाओं में तू नाम कमा ले कि बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अच्छा है। 9 खंड पृथ्वी तेरे साथ चले कि तेरे से बढ़िया कोई नहीं। सबसे ऊंचा नाम तेरे लिस्ट में तेरा है जा कि तेरे से बढ़िया कोई नहीं। और गुरु नानक साहब क्या कहते हैं, यदि तना सतगुरु से प्रीत ना करी, तेरी जात नहीं पूछनी, वहां यही तो पूछ रहे, वहां जाकर तेरा जो हाल होगा वो तो तू ही जाना है भाई। कहां जब लास्ट समय होता है, हम ये कहते हैं ना कहीं ऊपर होगा भुगतान, नहीं, जो आखिरी समय चलता है ना 2, 4, 5 दिन का, मौत से 2, 4 दिन पहले का जो समय होता है ना, वो भुगतान को होता है। उसी में भुगताया जाता है, ऊपर स्वर्ग नरक कुछ नहीं है ना। क्योंकि हमारे पास कितने अम्बेडकरवादी हैं, कितने बौद्धिस्ट हैं हमारे पास। हम कहते हैं अम्बेडकरवादी जरूर है, अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। अम्बेडकर जय बाबा जय भीम कहेंगे, बात एक नहीं पल्ला। सर जितना समाज सेवा बाबा साहब ने करी, आप जाके देखियो कौन सी समाज सेवा करते हो, उनकी बात नहीं मानते। जय भीम जय, बुद्धिस्ट भी कहते हैं जय बाबा, बाबा उसके बुद्ध के समान देखो ना कोई सेवा करके। बुद्ध मेरे संत में क्या भेद है भाई? एक सोशल वर्कर है, एक अध्यात्म है। अध्यात्म और सोशल वर्कर दोनों डिफरेंट हैं।
सोशल क्या है, समाज सेवा क्या है, इसमें तू पुण्य अर्जित करता है। वो कहाँ खर्चने होते हैं, जब तू अध्यात्म से जुड़ेगा। नहीं तो तेरे वो पैसा किसी काम का नहीं। डॉलर अमेरिका के पैसे तना मिल जाए, क्या करेगा? ना कोई तोड़ा है, ना कोई यहाँ करेंसी हो तेरी, क्या करेगा? तो लियो फिर जा, कोई कबाड़ है वो। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं ना भाई, ये जब तक तू अमल नहीं करेगा बात पे, चाहे किसी पंथ सा हो, किसी धर्म का हो, किसी का अनुयायी हो, जब तक तू बात को अमल नहीं करेगा, तेरी किसी ने जात नहीं पूछनी। सत्संग के मैं हो आनंदा, जन्म जन्म का कट जा फंदा, कि जन्म मरण की जो दुविधा है, इससे हमारा छुटकारा मिलता है। हमें क्यों? कि मरना तो है, लेकिन मरने का डर कितना दिमाग के अंदर भरे हुआ, वो बड़ा खतरनाक है। जो रोज मर का देख ला, वो मरने से क्यों डरेगा? जैसे आप सब लोग मोबाइल चलाते हैं, महंगे महंगे लेते हैं, बिल्कुल अच्छे अच्छे मोबाइल, यदि खराब हो जाए, देखो आपके चेहरे के पसीने उड़ जाएंगे। खराब हो गया बाई चांस, देखो 20,000 का तो भाई खराब हो गया, ठीक है ना? आपके तो चेहरे के पसीने उड़ गए, लेकिन वो मैकेनिक कितना खुश होगा जिन्ना रिपेयर करना है, कहेगा अच्छा तो रहेगा, और खराब हुआ, बोलेगा ना? वो भी तो आदमी है, और वो भी आदमी है जिसका पसीने आ लिए। कारण कि वो करना नहीं जानता, वो करना जाना। जिसने दोनों चीज सीख ली ना, जीवन जीना सीख लिया ना, उसके चेहरे पे कभी उदासी नहीं आती। भाई चाहे सारा छीन लो। महापुरुष ये कहते हैं भाई, हाथ की कोई भी छीन सका है, हाथ में कुछ पकड़े छीन सका है, लेकिन यहाँ जो मेरे दर्द हो रही वो छीन कर दिखाइयो, कौन छीन लेगा उसको? तो ये चीजें हम समझ नहीं पाते भाई। इनको समझने के लिए ये महापुरुषों के सत्संग करने पड़ते हैं, ताकि वो समझ ला कुछ अपना कौन है दुनिया में। नहीं, मतलब के साथी है सारे, अपना कोई नहीं। अपना वो है जो दुख सुख में तेरे साथ खड़ा है, यहाँ का है वो भी, वहां का नहीं। आखिरी समय में वो भी तेरे साथ तब है तेरा, यदि वो गुरु से तेरे जोड़ता है। राधा स्वामी सार बचन में भी एक चीज आई थी, और मेरे गुरु जी तो कहते थे, हमारे महाराज जी बताते थे कि भाई जब कोई लास्ट स्टेज पे जा रहे हो शरीर छोड़ने के, उस टाइम कोई गुरुमुख आदमी उसके पास बैठ जाओ और उसको गुरु से जोड़ के रखो, गुरु की बात सुनाओ, ताकि वो सीधा अपने घर को चला जाए, उस अथाह सागर में समावेश हो जाए। यदि ऐसे बैठ जाए, हाय ये क्या हो गया, हाय नू नहीं करे तुमने, नू कर लंदे, नू हो जंदा, नू कर लंदे, नू, ये बात बनावा है। और जिन ते नू पूछ ला भाई ते जन्मी ना लेवा, तू तो कहने ते बिच गया, तो फिर पिछली चले जा और पीछे चले जा, ये कहानी खत्म। ये खाम खूं के घोसले दुनिया गावा, नू कर लंदे, वो कर लंदे, लेकिन कुदरत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, जो करना उसने करना है, ठीक है ना? तो जो सत्संग में आते हैं भाई, वो सत्संग में नहा के चले जाते हैं वाणी के द्वारा। वो भी वर्णन महाराज जी ने कहा है कि जो सत्संग में कोई नहावणिया, सत्संग गंगा की धार है, गंगा में नहा के खुश हो जाते हैं ना। गंगा कितनी अपवित्र आप जाकर देखियो, ठीक है? लेकिन ये गंगा जो सत्संग की वाणियों की जो गंगा बह रही है, ये पवित्र थी, पवित्र है और पवित्र रहेगी। इसको कोई अपवित्र नहीं कर सकता। इसमें तो जो भी डुबकी लगाएगा वो अपवित्र भी पवित्र हो जाएगा। जैसे कितने गंदे नाले तुम गंगा में गिर दो, फिर भी मुन्ना भर भर का अपने उसमें लिया हुआ। बनारस में तो हमने देखा ना जाका 80 नाम का एक नाला है जो उसी में मिलता है, पूरा गंद बनारस को उसमें है, उसी में डूब के हमारा खूब है, फिर मस्ती मारा, जय गंगा मैया। इसी प्रकार भाई ये एक ऐसी गंगा मैया है सत्संग की, जिसके अंदर कितना भी गिरे से गिरा आदमी आ जाए, वो भी जस लेकर जाएगा, कुछ ना कुछ पुण्य अर्जित करके जाएगा।